नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम वॉर का 39वां एपिसोड। पतंगबाजी किसे पसंद नहीं होती। आसमान में जब रंग बिरंगी पतंगें उड़ती हैं तो सबका दिल खिल जाता है। जुलाई और अगस्त के महीने आते ही पतंगबाजी शुरू हो जाती है और अगर बात पतंगबाजी की हो और मांझा का जिक्र आना भी वाजिब है। जैसे ही पतंगबाजी का मौसम शुरू होता है, चाइनीज मांझा अपना कहर दिखाना शुरू कर देता है। आज हम आपको बताएंगे कि चाइनीज मांझा कितना खतरनाक है और उस चाइनीज मांझे से राजधानी दिल्ली में हुई 5 बड़ी वारदातों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। चाइनीज मांझा को दिल्ली पुलिस ने पूरी राजधानी से बैन कर दिया है। चाइनीज मांझा कितना खतरनाक है, इसका एक नमूना दक्षिण दिल्ली के तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन पर देखने को मिला, जहां बीते रविवार के दिन एक सड़क हादसे में एक 32 वर्षीय जोमैटो फूड डिलीवरी बॉय की मौत हो गई और वजह थी चाइनीज मांझा। दरअसल पुलिस ने जानकारी में बताया कि इस हादसे की वजह चाइनीज मांझा को माना जा रहा है। मृतक की पहचान जोमैटो के फूड डिलीवरी एग्जीक्यूटिव नरेंद्र के रूप में हुई है, जो दक्षिणी पूर्व दिल्ली के पुल प्रहलादपुर इलाके में अपने परिवार के साथ रहता था। दरअसल पुलिस को मृतक की बाइक के पहिए से चाइनीज मांझा लिपटा हुआ मिला, जिसके बाद पुलिस ने अनुमान लगाया कि मोटरसाइकिल के टायर में मांझा फंसने की वजह से चालक अपनी बाइक से गिर गया होगा और उसके बाद किसी वाहन ने उसे कुचल दिया। पुलिस ने बताया कि घटना के वक्त नरेंद्र बदरपुर फ्लाईओवर से गुजर रहा था। वही एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें करीब रात 12 बजे इस हादसे की सूचना मिली। घटनास्थल पर पहुंचे तो उसकी बाइक क्षतिग्रस्त मिली और शख्स जमीन पर पड़ा हुआ मिला। किसी वाहन ने उसका सिर कुचल दिया था और मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। अधिकारी ने बताया कि जांच में हमें मृतक के मोटरसाइकिल के पहिए में चाइनीज मांझा अटका हुआ मिला। इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि मांझा उलझने की वजह से बाइक गिर गई और वह शख्स सड़क पर गिर गया, जिसके बाद किसी भारी वाहन ने उसे कुचल दिया। उन्होंने ये भी कहा कि ये भी पता लगाया जा रहा है कि ये मांझा कहां से आया था, लेकिन हम पास के लगे सीसीटीवी कैमरों से इसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि पहली दृष्टि में मांझा नरेंद्र की गर्दन या शरीर पर किसी अन्य भाग में नहीं लिपटा था। इस मामले में अभी तक किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। दूसरा मामला नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के हैदरपुर फ्लाईओवर का है, जहां एक सुमित नाम का व्यक्ति बाइक सवार चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से मांझे से उसकी गर्दन कट गई। घायल हालत में युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि यह घटना बीते 25 जुलाई की है। पुलिस के अनुसार सुमित बुराड़ी इलाके में अपनी दुकान को बंद करके अपने घर लौट रहा था। जब वह हैदरपुर फ्लाईओवर पर पहुंचा तभी चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अब चाइनीज मांझे के खिलाफ दिल्ली पुलिस एक्शन में आ गई है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ की टीम ने एक गोदाम पर छापामारी कर 11,760 चाइनीज मांझे के रोल बरामद किए हैं। इस मामले में पुलिस ने अमरजीत नाम के एक सप्लायर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक अमरजीत चाइनीज मांझे को एक कोडवर्ड के जरिए दुकानदारों को बेचता था। वही तीसरा बड़ा मामला बीते शनिवार का है, जहां एक बाइक सवार एक युवक की चाइनीज मांझे की वजह से जान चली गई। जानकारी के मुताबिक शनिवार शाम युवक अपनी बुलेट बाइक से कन्हैया नगर अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा रहा था। शाम 7:30 बजे करीब मंगोलपुरी एलिवेटेड फ्लाईओवर पर पहुंचते हैं चाइनीज मांझा युवक के गले में फंस जाता है। इससे वह सड़क पर बाइक सहित गिर गया। हालांकि उसने हेलमेट पहन रखा था, इसके बावजूद भी उसका गला कट गया और बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से उसकी मौत हो गई। हैरत की बात यह है कि इस दौरान वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई थी। किसी युवक ने मदद नहीं की, बल्कि लोग सिर्फ उसका वीडियो बनाते रहे। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान 23 वर्षीय सौरभ दहिया के रूप में हुई। वह अपने माता पिता का एक लौता बेटा था। जिस जगह हादसा हुआ वह एलिवेटेड फ्लाईओवर था। काफी देर तक सौरभ सड़क पर तड़पता रहा, पर किसी ने उसकी मदद नहीं करी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पतंगबाजों की वजह से रविवार को दिन भर मंगोलपुरी एलिवेटेड फ्लाईओवर को पूरी तरह से आवाजाही के लिए बंद कर दिया था। जानकारी के मुताबिक सौरभ दहिया परिवार के साथ श्याम वाटिका के पास गोपाल नगर में रहता था। इसके परिवार में पिता और मां हैं। बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। चौथा मामला दिल्ली में शाहदरा के जगतपुरी थाना इलाके का है, जहाँ रविवार देर शाम बाइक सवार एक युवक की गर्दन चीनी मांझे से कट गई। युवक मैक्स अस्पताल में भर्ती है। इसकी हालत गंभीर बनी हुई है। चाइनीज मांझे से बुरी तरह जख्मी युवक का नाम अभिनव है, जिसकी उम्र लगभग 22 साल बताई जा रही है। वह एमबीए का छात्र भी है। वह अपने माता पिता के साथ बदरपुर इलाके में रहता है। रविवार शाम को वह सुख विहार में रहने वाली अपनी बहन से मिलने जा रहा था। चाइनीज मांझे से बुरी तरह से वह घायल हो गया। अभिनव देखते ही देखते बाइक के नीचे गिर गया। उसके गिरते ही राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। अभिनव को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे मैक्स हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया। मामले की जानकारी पुलिस द्वारा अभिनव के परिजनों को भी दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर चीनी मांझे से पतंग कौन उड़ा रहा है। वहीं पुलिस सीसीटीवी कैमरे से भी मदद ले रही है। पांचवा मामला नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके का है, जहां बीते बुधवार शाम को चाइनीज मांझे की चपेट में आने से योगेश शर्मा जख्मी हो गए। गनीमत रही कि टू व्हीलर तुरंत रोक दिया गया और गला कटने से बच गए।
मांझे से बचने के लिए उन्होंने आगे हाथ किया, उसकी उंगली भी कट गई। एक दोस्त उनके साथ थे जो उन्हें करीबी निजी अस्पताल में ले गए। इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। न्यू उस्मानपुर इलाके में पहले भी मांझे से गला कटने के मामले सामने आ चुके हैं। योगी शर्मा परिवार के साथ ब्रह्मपुरी में रहते हैं। वह फरीदाबाद में स्थित एक कंपनी में सेल्स मैनेजर के काम करते हैं। फैमिली में माता पिता, पत्नी और 2 बच्चे हैं। उन्होंने बताया कि वो बुधवार शाम अपने ऑफिस से घर लौट रहे थे। न्यू उस्मान 0 पुश्ते से उन्होंने बाइक को ब्रह्मपुरी की ओर मोड़ा। गौतमपुरी पानी टंकी के करीब पहुंचने पर उस दौरान मांझा उनके गले में अटक गया। जैसे ही उन्हें जलन सी हुई, उन्होंने तुरंत बाइक रोक दी और हाथ से मांझा हटाने की कोशिश की। इससे उनकी उंगली भी कट गई। योगेश के साथ काम करने वाले एक दोस्त ने उनके साथ थे। योगेश के साथ काम करने वाले उनका एक दोस्त भी साथ था जो उन्हें तुरंत करीबी अस्पताल में ले गया। गनीमत रही कि जख्म ज्यादा गहरा नहीं था। मांझा से गला कटने के बाद उन्होंने सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज डालकर 2 व्हीलर सवारों को सड़क पर चलने के दौरान एहतियात बरतने की हिदायत दी। गौतमपुरी थाने की टंकी के पास चाइनीज मांझे से पिछले कई दिनों के भीतर 3 लोग जख्मी हो चुके हैं। आसपास की छतों पर पतंग उड़ाने वाले इस प्रतिबंध मांझे का इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली में पतंगबाजी के दौरान चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर दिल्ली पुलिस ने पूरी तरह से रोक लगा दी है। इसी के साथ ही इसका उल्लंघन करने वाले पर कड़ी सजा का प्रावधान भी रखा है। यहाँ यदि कोई व्यक्ति चाइनीज मांझे की बिक्री करता है या फिर उसका बनाता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे 1 लाख रुपए का जुर्माना और साथ ही 5 साल की जेल भी हो सकती है। अभी के लिए फिलहाल आप इजाजत दीजिए। देखते रहिए क्राइम वॉर, जुर्म के खिलाफ वॉर।